वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम अपने मारूफ व्लॉगर से मिल रहे हैं। मेरे साथ इकरा जंजुआ हैं, मदिया जंजुआ हैं और आसिफ जंजुआ साहब हैं। आसिफ साहब जो हैं इसी क्लैन से, लेकिन मदिया और इकरा जो हैं बहनें हैं। आसिफ साहब जो हैं वो सिर्फ इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, कंटेंट जो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। मैं अभी ब्रेक में भी जिक्र कर रही थी, जब हम लोग प्रोग्राम किया करते थे ना, तो हमें भी उस ज़माने में पता चला कि एक पीर साहब हैं जो कोटली सथिया में होते हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं जी मैं तो हार्ट सर्जरी भी कर दूंगा, तो ये भी कर दूंगा, तो वो भी कर दूंगा। तो हम लोगों ने भी कैमरे जो है ना, जो उस वक्त अभी इनविजिबल कैमराज इस तरह की डिवाइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग भी लेके गए और वहाँ जाकर हमने वो सारी रिकॉर्डिंग की। लेकिन फिर हमें अपने चैनल की सेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अकीदत और एहतराम रखते हैं, तो फिर हमने वो उसको डाला नहीं था। लेकिन आई वाज हैप्पी कि जब वो डिस्कस हुआ। तो इस तरह के कंटेंट में भी होता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट होता है कि पता, आप किसी इलाके में जाते हैं, पता चलती है ना कोई बात कि यहाँ पे ये है। हाँ, लेकिन इस तरह की बातें पता चलती हैं, तो अभी हम थोड़े से अभी जब केयरफुल हैं। हाँ, केयरफुल भी हैं और थोड़ा सा खुद भी नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आ गया है इस्लामिक स्टडीज़ में आने के बाद। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ ऐसी जगह पे जाऊँ तो मैं ना तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं, उस हवाले से मैं कोशिश करती कि मेरी बातों में हो, और बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करती। मैं ऑडियंस जो होती है उन पे छोड़ती हूँ और मैं अवॉइड भी करती हूँ मोस्टली, सच पूछें तो। अभी हम गए कोटली सतिया, लेकिन उस तरफ नहीं गए। वैसे वो जगह है बड़ी प्यारी जगह, तो मैं सोच रही थी वहाँ जाके व्यू दिखाऊँ ऑडियंस को, लेकिन फिर हम लोग लेट हो गए तो हम वापस आ गए। अच्छा, तो कोटली सतिया में आप समझती हैं कि जाना चाहिए लोगों को घूमने? हाँ, मुझे तो लगता है पाकिस्तान की स्विट्जरलैंड है। अच्छा, तो फेवरेट जगह बन गई है। अच्छा, वाकई बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी है। कितना डिस्टेंस आपको लगता है इस्लामाबाद से है? 55 किलोमीटर। और 55 किलोमीटर पे आप एक बहुत अच्छा व्यू और सब चीज़ें जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ आप जाके तो सिर्फ एक जगह नहीं जा सकते, रास्ते में जाते हुए आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। नीला संद, इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट हैं, चेवड़ा हिल टॉप। तो हमने तो कुछ ही विज़िट किए थे, टाइम शॉर्ट था, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट भी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ साहब, आपने हिस्ट्री को इतना कवर किया है, तो आप कौन सी साइट्स है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं और उन्हें नहीं पता होगा आपके ख्याल में? एक्चुअली जो लोग तो हेरिटेज से रिलेटेड अगर कुछ विज़िट करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जो सबसे ज़रूरी है देखना। वो एक है जो ठट्ठा में मकली नेक्रोपोलिश के नाम से मकली, उनको देखना चाहिए। वहाँ पे बहुत हिस्ट्री है। इवन वहाँ पे कोई 5 लाख कब्रें हैं और बहुत डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड भी हैं। लेकिन वो सैलाब से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। इफेक्ट हुई हैं, बट अभी काफ़ी हद तक वहाँ पे, अभी मैं लास्ट ईयर वहाँ पे विज़िट किया मैंने, तो वो उनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी और बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया है वहाँ पे, उसको बड़ा संभाल के रखा उस हेरिटेज को उन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी अगर कोई जाना चाहता है ना, तो स्पेशली वो हेरिटेज को विज़िट करे। डिफरेंट बुद्धिस्ट को, जैसे टेक्सला में हमारे 8 बुद्धिस्ट साइट हैं, सिरिकप है, जोलियाँ है, डिफरेंट हैं वहाँ पे। फिर मैंने ठट्ठा का बताया, वो तख्त पाई में है। इस तरह की मैं हेरिटेज स्पेशली इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते ना, तो ये तो नई प्लेसेस तो आती रहती हैं, ये तो आप किसी टाइम भी विजिट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को जानना और कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें जैसे झील कैंचर है, आप गए हैं वहाँ? जी, मैं गया हूँ। और नूरी जाम तमाशी के दरमियान में बिल्कुल जो है इतनी बड़ी वो झील है, और उसके दरमियान में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे कब्र है नूरी जाम तमाशी की। नूरी जाम तमाशी और उनके शायद उस्ताद हैं, उनकी कब्र है, 2 कब्रें वहाँ। सो अब आप देखिए कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या, कैसे, है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों को वो घूमने फिरने का शौक नहीं होता, तो वो फिर वो जाते नहीं है। मैं वहाँ पे गया, नूरी जाम तमाशी में मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो वहाँ वो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली मैंने वहाँ पे फिर हिस्ट्री पूछी ना, मैंने कहा ये क्या, कैसे, कोई मतलब आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कैसे हो सकते। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे जब ये लेक नहीं थी, तो ये जो एज ऑफ द टॉप था ना उसका माउंटेन का, जो पहाड़ के ऊपर उन्होंने ये कब्र बनाई थी, जब ये पानी आया तो वो इस हाइट तक पहुँच नहीं सका। तो जस्ट ये रह गई बिल्कुल सेंटर में, लेक के सेंटर में, बाकी लेक है, बाकी सब वो पानी है। और वो यकीन करें कि मैं खुद 3-4 दफ़ा वहाँ जा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाके ना एक अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल ये जो फीलिंग्स होती हैं भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ये अच्छा लगता है जानना कि कोई बंदा जो है वो दुनिया को कैसे देखता है, दुनिया के क्रिएटर के बारे में क्या सोचता है। ये जो लोग जो वहाँ तक पहुँचे, उन दर्जों तक, ये क्या थे, कैसे थे, तो मुझे अच्छा लगता है।
तो दैट वन प्लेस के वो कोई दरबार नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन वही पानी जो है वो उस कबर तक के जितनी भी उसका लेवल ऊंचा चला जाए पानी झील नहीं का, जाता वहाँ तक। पानी नहीं जाता। ऐसे ही है। इन द सेंटर ऑफ दिस लेक इज दैट नूरी बिल्कुल जाम। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ है। बहुत अमेजिंग प्लेस, और मैंने खुद रियलाइज़ किया हुआ है वहाँ पे भी जाके। तो लोग जो हैं आपके ख्याल में किस तरह के कंटेंट को आपके ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं? देखें, मेरा जो कंटेंट होता है ना वो एडवेंचर को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं उसको, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स किए थे कि अच्छा आपके इस वीडियो की वजह से हमें पता चला ये एडवेंचर हो सकता है। बल्कि एक फैमिली आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपने ये पैराग्लाइडिंग कैसे की है, कहाँ से आपने कांटेक्ट किया है, हमने भी करनी है। फिर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी, उनको जो पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी पाकिस्तान में, फिर सिक्योरिटी रीजंस वो थोड़ा बैन हुई थी, और इस साइड पे महला तरवेला वाली साइड पे अब कर रहे हैं। अभी तो पीर चनासी में हो रही है, पीर चनासी में हो रही है। तो वहाँ पे ही बेसिकली जो पीर चनासी की सबसे अच्छी बात है, वो दुनिया का वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है ना 9000 अबव सी लेवल, तो वो एक ही है दुनिया में जो पीर चनासी है जहाँ से पैराग्लाइडिंग हो सकती है। इसके बाद कनाडा में एक ऐसी साइट है जो 7 या 8000 अबव सी लेवल है, जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो ये पैराग्लाइडिंग हमारे यहाँ पर जो ये सेफ है? काफ़ी सेफ है। जो जिनसे मैंने की थी वो एक क्लब है, और वो प्रोफेशनल, दे आर वेरी प्रोफेशनल गाइज, लाइक उनको 15 ईयर्स 20 ईयर्स हो गए पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना, तो मुझे लगा कि शायद मैंने इससे बेहतर ज़िंदगी में ना कोई और मतलब कोई और काम नहीं किया। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको क्या गाइड करेंगे कि वो क्या डूज एंड डोंट्स क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर आपको हाइट फोबिया है तो आपको ना एकदम से नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्योंकि मैं तो एडवेंचर करता रहता हूँ, तो मेरे लिए मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। तो मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, इवन ड्यूरिंग द पैराग्लाइडिंग लोग बेहोश हो गए हैं, उनको फिर हमने रेस्क्यू नीचे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, ये हमारे लिए प्रॉब्लम। तो वो एक लेडी थी लाहौर की, उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम बन गई थी, वो तो बेहोश हो गई, और वो तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि हमें पहले जो है ना जो भी पैराग्लाइडिंग करना चाहिए तो आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके और ख़ुद का पता हो कि आप कर सकते हैं। क्योंकि देखें, मैं तो तकरीबन 45 मिनट्स था मैं हवा में, और स्पेशली मैंने इसको कहा यार मैं तो 23 मार्च पे देखता हूँ तो हमारे जो पैराग्लाइडर होते हैं वो स्टंट करते हैं, अगर आप स्टंट तो करो। तो उसने 2 स्टंट किए, मैंने कहा बस अभी से ज़्यादा नहीं करना, स्टंट नहीं करना। लेकिन ये कि 45 मिनट्स जो मैं हवा में था और मैंने सारा कश्मीर देखा और फिर रिवर के ऊपर से, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आपने उन कमांडोज की फीलिंग्स को फील किया कि जो फिर पैराग्लाइड करते हुए अटैक कर रहे होते हैं दुश्मन के ऊपर? मैं उस वक्त ना बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता, बड़ी। अब देखें, मैंने अपना गोप्रो लिया हुआ है, मैं तो व्लॉग में तो एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास वेपन है, आप एक मिशन पे हैं, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कमांडोज। और ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर या इस तरह की वो देखें कहानियाँ है कि जहाँ पे लोगों ने पैराग्लाइडिंग के साथ जाके, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सुसाइडल मिशन, क्योंकि आप एनिमी टेरिटरी में तो जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप वापस आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ऊपर से देखना कैसा लगता है अपने मुल्क को, और आपको फिर व्यू कैसा लगा? मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा एक्चुअली। जब हम जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो दूर दूर तक जब आपकी नज़र जाती है, लेकिन जब आप बिल्कुल आप बादलों में होते हैं तो आप बर्फपोश पहाड़ भी देख रहे हैं, आप ग्रीनरी भी देख रहे हैं, आप आबादी भी, तो ये व्यू आप कभी भी वन टाइम में नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो वो सिर्फ आप पैराग्लाइडिंग में देख सकते हैं। बिल्कुल जी। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे जो लोग ये करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं समझता हूँ उन्हें जो पैरासीलिंग करनी चाहिए, मबाली आइलैंड जाएं, वहाँ पे पैरासीलिंग करें। वो कम हाइट है, अगर वो कर सकते हैं तो उसके बाद वो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा ऐसा एडवेंचर है जो कि आपने एंजॉय किया? मैंने पैरासीलिंग की हुई है, और फिर उसके बाद चिराट में साउथ एशिया की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है, चिराट जिप लाइन के नाम से, वो मैं 3-4 बार कर चुका हूँ। वो 2 किलोमीटर की जिप लाइन है, और वो SSG के अंडर आती है, और वेल इक्विप्ड है, वेल मेंटेन्ड है। तो वो मैंने की हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं एडवेंचर्स काफ़ी ढूंढता हूँ, तो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है या मुझे लगता है कि ये भी नया शुरू है, इतने प्रोफेशनल, तो वो मैं स्किप कर देता हूँ। वो स्किप कर, ये बहुत ज़रूरी है जी। एडवेंचर का मतलब जब अपने आप को ख़तरे में डालना हरगिज़ नहीं है, आपने यानी अपनी सेफ्टी को पहले देखना है, एंड देन आपने एंजॉय करना है उस थ्रिल को। ऐसे ही। अच्छा, आप लोग तो ये थ्रिल वाली साइड पे नहीं इतना होंगे, है ना? सो फूड ब्लॉगिंग के बारे में नहीं सोचा कभी? अभी तक सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स हैं, उसी के ऊपर जोर है। इकरा, मैंने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने थ्रू आउट 30 डे मैंने 30 व्लॉग्स बनाए,
और उसमें शाम में इफ्तारी में एक डिश में बनाती थी और मैं अपनी ऑडियंस को दिखाती थी कि आज मैं ये बना रही हूँ। तो शौक़ है मुझे, लेकिन ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग, ज़्यादा ट्रैवलिंग है। और आपका क्या ख्याल है कि कब तक आप ये करोगी, और इसके बारे में कोई फ्यूचर प्लानिंग भी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना? अब जब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ तो मेरा तो बिल्कुल प्लान नहीं है कि फ्यूचर में मैं छोड़ूं। मेरा प्लान नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरी सारी मेहनत वेस्ट होगी। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और अभी मैं समझ लें कि अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो मेरा कोई इरादा नहीं है छोड़ने का, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, तो कंटेंट कैसे सर्च करती हैं कि क्या बनाना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह दिखानी है? स्टार्टिंग में तो मेरे पास एक रजिस्टर मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं लिख लेती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं इसके साथ ही जो है वो टीचिंग भी कर रही हूँ, तो वीकेंड पे मेरे व्लॉग्स होते हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ तो ये शॉर्ट्स हैं, ये आपके बहरहाल चल रहे हैं पैराग्लाइडिंग के, जो आपने ऊपर से टॉप से शॉट लिए हैं। क्योंकि मैं सोची थी कि इकरा कहाँ से इतना, इकरा ने ड्रोन उड़ा लिया इतना ऊंचा, और इकरा ने जो है इतनी वो, लेकिन ये जो इक्विपमेंट एंड गैजेट्स हैं, इकरा इसके बारे में बताइएगा कि क्या यूज़ करती हैं और कैसे बनाती हैं? अभी तो आपको जैसे मैंने बताया है कि स्टार्टिंग की ऑलमोस्ट, लेकिन एकदम से ही आगे अल्लाह का शुक्र है पहुंच गई हूँ। तो अभी अब सिर्फ मेरे पास फ़ोन है, ट्राइपॉड और इस तरह की बेसिक चीज़ें, माइक, और अभी ड्रोन वगैरह मैंने लिया नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है आगे। और वो भी आप दे देंगी भाई को कि चलो? मेरा भाई सब कुछ मैनेज करता है ना, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट दिया यहाँ पे आके, क्योंकि वो सब मैनेज करता है। भाई दैट्स गुड, आई एम एप्रिशिएटिंग इट कि एक फैमिली से बड़ी अच्छी टीम और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप कवालों को ले लें पाकिस्तान की सबसे जो है ना कामयाब मिसाल वो यही है कि वो एक कवाल पार्टी जो है वो किस तरह से सब एक फैमिली होते हैं, यूजुअली वो सब एक फैमिली होते हैं, डिस्टेंट या नज़दीकी, और वो सब मिलके काम कर रहे होते हैं। इट्स गुड कि काम तो किसी ने तो करना ही है, तो अगर अपने आपके अंदर ही जो जॉब डिविजनिंग हो जाए तो क्या बुराई है ना, एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो कहते हैं ना, टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क, वही हमारे घर में भी वो चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और नज़र आ रही होती है। मतलब हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं चीज़ें। कभी ऐसा हुआ कि मदिया ने एक जगह की वीडियो बनाया और आपने कहा मैंने भी यहाँ की बनानी है? काफ़ी जगहों का ऐसा हुआ है कि लंदरी हो जो हुआ था, हाँ, लंदरी में भी शादी थी ना, तो अब मेरा भी इरादा था व्लॉग का, इसका भी था। तो मैंने कहा इस तरह करते हैं कि तुम इवेंट की वो साइड कैप्चर कर लेना जो मैं नहीं करूँगी। तो मैंने उसको ऐसे एक्सप्लोर किया कि मैं एक जगह आई हुई हूँ, और इसने ऐसे एक्सप्लोर किया कि ये एक इवेंट अटेंड कर रही है शादी का, एक देसी शादी का, और प्रॉपर वो जो पहाड़ी एरिया में वो डोली और वो सारा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने अपनी तरफ से दिखाया है। और हर चीज़ को हर किसी के, जैसे हम दोनों हिजाब में होती हैं, हम लोग ये प्रेफर करती हैं कि हमारे वीडियोस में पहले परमिशन लेते हैं, जो भी जिससे भी हमने मतलब साथ वीडियो में लाना हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। पब्लिक में भी अब काफ़ी आपने देखे होंगे एक तरह के व्लॉग्स हैं जो पब्लिक में भी ये अगर बना रही हैं तो फीमेल्स के फेसेस रिवील नहीं हम करते, ब्लर कर देते हैं या फिर कवर कर देते हैं उनको, और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ये तो बहुत अच्छी थॉट है, मगर इस कंटेंट पे भी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, लड़ाई तो कभी भी नहीं हुई, अब हम बड़े हो गए ना, इसलिए बचपन में बड़े ही तो लड़ते हैं, खौफनाक लड़ाई तो बड़े लड़ते हैं, बच्चों की तो मासूमों वाली लड़ाई होती है जो लड़ते हैं फौरन सुलह कर लेते हैं। इस बात पे लड़ाई हो जाती है, मुझे कहती है कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग नहीं बनाना, लास्ट व्लॉग में इतने व्यूज़ आ गए, अभी तुम छोड़ रही हो, फिर जब इतने टाइम बाद लगाओगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे। इस बात पे थोड़ी मुझे डांट पड़ जाती है। तो आप डांट सुनती हो कि ये बड़ी है यार, डांट सुननी है, वरना बड़े छोटे ज़रा ज़्यादा स्मार्ट हो जाए ना तो वो कहते हैं चलो चलो तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुम जाओ अपना काम करो। जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ ना, क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ तो मैं थोड़ी थक जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो मैं कहती हूँ यार मैं कर लूँगी ना, मैं इसको ऐसे बोल जाती हूँ, लेकिन फील हो जाता है साथ ही मुझे कि मुझे ऊंचा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ साहब, आप गैजेट्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं? मैं आपकी अभी हम शॉर्ट्स चला रहे थे तो ड्रोन्स और सारी चीज़ें, और टॉप से आपने भी कैप्चर किया हुआ है तो साउंड भी ठीक है और सब चीज़ें, तो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मेरी क्योंकि ये मेरा जो है ना प्राइमरी काम तो नहीं है, मैं बेसिकली जॉब करता हूँ, और ये ट्रैवलिंग जो है ये मैं बाय पैशन बाय शौक कर रहा होता हूँ। तो मैंने फिर अपनी जॉब से मैं अपनी जो मेरी सेविंग्स होती हैं मैं उसमें से अपना सारा गैजेट मैंने जो है ना कंप्लीट किया अपना। मैं ड्रोन, गोप्रो, कैमराज, एवरीथिंग
आई हैव एवरी टाइप ऑफ इक्विपमेंट एक्चुअली। दैट इज ग्रेट। Yeah. तो उसको ऑपरेट करने के लिए फिर आपको लोग भी चाहिए होते हैं कि सारा कुछ आप खुद कर रहे होते हैं? अभी तक तो मोस्टली 90% तो मैं वन मैन शो, एडिट भी मैं खुद कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी मैं खुद लिख रहा होता हूँ, वीडियो भी खुद कर रहा होता हूँ उसकी सारी, लेकिन सम टाइम हेल्प लेनी पड़ती है। विदाउट एन अदर पर्सन हेल्प आप नहीं कुछ कर सकती, तो सम टाइम मुझे लेनी पड़ती है। अरे क्या सोचते हैं अगर ये सोशल मीडिया ना ओपन अप होता इस तरह से पाकिस्तान में तो क्या होता? तो आप क्या कर रहे होते या क्या? एक्चुअली जो जॉब है, जो काम है, वो तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर 100% डिपेंड होते हैं कि जो हमें टीवी दिखा रहा है, हम उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी जितना फास्ट कंटेंट आ रहा है, जितनी नई प्लेसेस आ रही हैं, या जिस तरह वो भी ना होता, फिर जो जितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जितने लोगों को अर्निंग के सोर्सेज मिले, वो भी ना होते। बिल्कुल। और देखिए डॉलर तो आ रहे हैं ना मुल्क में, Exactly. भले वो मतलब काम किसी भी तो- सोर्स से आ रहे हैं। कोई बंदा बाहर से कमा के भेज रहा है, या यहीं पे बैठ के कोई बंदा जो है वो अपने लिए कमा रहा है। आपकी आपकी इकोनॉमी में एक मूवमेंट है, बिल्कुल विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर आए, तशरीफ लाए, शुक्रिया। गपशप की। आई होप कि बहुत सारे देखने वाले जो हैं उनको भी मोटिवेशन मिली होगी। कुछ भी जो आप कर सकते हैं ना, या आप भी इकरा की तरह उसको बस एक वीडियो बना के डाल के देखें, हो सकता है आपका भी जो है कल को एक चैनल और आप भी कह रहे हो और कुछ नहीं करना, बस यही काम ठीक है, हमने भी यही काम करना है। आसिफ थैंक यू, इकरा, मदिया बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।